नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर भड़की हिंसा, अवैध मदरसे पर एक्शन से फैली हिंसा, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल। उधम सिंह नगर में हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती, सीसीटीवी की मदद से की जा रही निगरानी। विकास नगर में हल्द्वानी की घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट, गांव में किया जा रहा फ्लैग मार्च, पुलिस ने किया पुख्ता इंतजाम। मंगलौर पहुंचे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना, मंगलौर उपचुनाव लड़ने के लिए संकेत, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। रुड़की में विधायक उमेश कुमार पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने लगाया भद्रता का आरोप, बोले उमेश कुमार को मांगनी होगी माफी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल भी मौके पर रहे मौजूद। खटीमा के निजी स्कूल में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, वन विभाग ने लोगों को दी जानकारी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह को लेकर वन विभाग ने किया आयोजन, लोगों को इस दौरान दी गई जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कुनबे में बढ़ोतरी, कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी बीजेपी में हुए शामिल, महेंद्र भट्ट ने दिलाई शपथ। पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, मकान मालिकों और किराएदारों पर हुई कार्रवाई, भारी पुलिस बल रहा तैनात। जीबीआईसी कॉलेज को सम्मानित किया गया, जल और पर्यावरण संरक्षण पर मिला अवार्ड, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया पुरस्कार। सुराग सेवा दल का धरना, पुलिस ने दल से जुड़े एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, सेवा दल का बयान, दल को तोड़ना चाहती है सरकार। रामनगर में विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के 40 वॉलंटियर को परिचय पत्र, ग्रामीणों और विभाग के बीच सामंजस्य बनाने का करते हैं काम, प्रशिक्षण के लिए दिए गए पत्र। 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ, प्रदेश भर से छात्र छात्राएं ले रहे हिस्सा, प्रदर्शनी में छात्रों को किया जाएगा सम्मान। उधम सिंह नगर में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू, चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, बोले किसी भी तरह की चूक और गलती की नहीं कोई गुंजाइश। विकास नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, सभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती, सभी वाहनों को किया गया चेक। रुड़की में सड़क हादसे में रिटायर्ड सूबेदार मेजर की मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम, परिजनों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। हरिद्वार में बंद पड़ी दवाई फैक्ट्री में ड्रग्स विभाग और एसटीएफ ने मारा छापा, फैक्ट्री से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद, जांच के बाद होगी लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया। खटीमा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कल नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित मदरसा और मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस जवान घायल हुए हैं। इस बीच हिंसा बढ़ने पर हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी दुकानें और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आगजनी की पूरी कहानी की ओर रुख करें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आगजनी देखी गई, पथराव देखा गया। बनभूलपुरा में उपद्रव में लोगों की मौत देखी गई, भारी आगजनी इस दौरान देखी गई। वहीं अवैध मदरसे पर एक्शन से यह पूरी हिंसा फैली।
वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के प्रशासनिक आदेश भी इस दौरान दिए गए। हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। पूरे ही शहर को आग के हवाले इस दौरान कर दिया गया। दंगाइयों ने पूरा उपद्रव मचाया। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस और पत्रकार इस दौरान घायल हुए हैं। इस आगजनी की पूरी वारदात के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और पत्रकार घायल हुए हैं। वहीं वाहनों को उपद्रवियों ने इस दौरान आग के हवाले कर दिया। पूरा शहर आग की लपटों में नजर आया। वहीं हल्द्वानी शहर में अगले आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरी हिंसक वारदात को देखने के बाद हल्द्वानी शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं इंटरनेट सेवाओं पर भी पूरी तरीके से सख्ती देखी गई है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल भी इस दौरान बंद रहेंगे। साथ ही डीएम की ओर से ये आदेश जारी किए गए। पूरी घटना को देखने के बाद स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। मंगुलपुरा में मचे बवाल के बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज कर्फ्यू के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हम खड़े हैं हल्द्वानी के रोडवेज परिसर में और रोडवेज के सामने की ये तस्वीरें हैं जहां भारी फोर्स आप देख सकते हैं। पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है और साथ ही प्रशासन की लगातार जो मूवमेंट है वो यहाँ बनी हुई है। और साथ ही साथ मंगुलपुरा की अगर बात करें तो भारी संख्या में वहाँ फोर्स मौजूद है। अभी अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हल्द्वानी पहुंची और उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ की है डीएम, एसएसपी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ में। और गहन मंत्रणा के बाद उन्होंने स्थिति को नियंत्रण करने की बात कही है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति को काबू में लाया जाए। फिलहाल शांति बनी हुई है और क्षेत्र में धारा 144 लागू है। कर्फ्यू की यहाँ घोषणा की गई है। और साथ ही जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें यहाँ सारी बंद हैं। और साथ ही रोडवेज का परिसर है, ये सूना पड़ा हुआ रोडवेज का परिसर है जहाँ कुछ यात्री जरूर फंसे हुए हैं और समय रहते इनको भी यहाँ से निकाला जाएगा। और साथ ही जो रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे आईटीबीपी है, चाहे आरपीएफ है, वो यहाँ लगातार मूवमेंट में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आईटीबीपी की जो बस है वो यहाँ से निकल के गई है। आईटीबीपी के जवान सड़कों पे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ हल्द्वानी में जो तनाव की स्थिति है वो अभी नियंत्रण में है। साथ ही एसएसपी और डीएम नैनीताल द्वारा कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है कि पैनिक की स्थिति ना बनाएं, शहर में भ्रम की स्थिति ना बनाएं और शहर को शांत रखने में सहयोग दें। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद हल्द्वानी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत टेक्निकल संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों और पशुपालन विभाग के अंतर्गत चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही सीएम धामी ने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि 85 चयनित टेक्नीशियनों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति प्रदान की गई है। वहीं पशुपालन विभाग के अंतर्गत 19 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने की। बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। थी हमारे महानगर अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ साथीगण सब थे, सभासद थे। तो हमने यही महानगर की जो बूथ कमेटियां हैं, महानगर की जो तैयारी है चुनाव की, उसी के सिलसिले में हमने बैठक की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में टिहरी लोकसभा के प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने मसूरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान
उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कि कांग्रेस पूर्ण रूप से मजबूती के साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित तौर से जो मैं टिहरी जनपद, देहरादून जनपद और उत्तरकाशी जनपद, पुरोला क्षेत्र से घूम करके आया हूं, तो सुनिश्चित तौर से जो हमारे कांग्रेस जन हैं वो चुनाव में भागीदारी के लिए और चुनाव को जीतने के लिए कमर कस के खड़े हैं और सुनिश्चित तौर से जो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के होंगे वो जीत के जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत जनप्रतिनिधि गांव में प्रवास कर रहे हैं, जिसके चलते हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जमालपुर कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और पंचायत क्षेत्र के कई मुद्दों पर चर्चा की। सतपाल महाराज ने जमालपुर कला स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर भी छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार नारे को सफल करने के लिए जुट जाने की बात कही। गांव चलो अभियान के तहत आज हम राजकीय उच्चतर विद्यालय जमालपुर में आए हुए हैं और यहां बच्चों के साथ संवाद हुआ। चंद्रयान G20 की बात हुई और मोदी जी भारत को जैसे एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनाने के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेलवे का बहुत विस्तार हो रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ चर्चा हो रही है। ये सारी बातें मैंने रखी हैं और टूरिज़्म को बढ़ाने का जो लक्ष्य हमारा है, जिसमें कि हमारा टूरिज़्म ब्रेड एंड बटर है, तो जितना टूरिज़्म का विकास होगा उतना उत्तराखंड का भी विकास होगा। इसके साथ साथ हमने कल ही MOU साइन किया है जो है रेलवे से और पर्यटन विकास विभाग ने मिल करके एक MOU साइन किया है, जिसमें कि हम लोग जो है मानस मंडल की रेलवे चलाएंगे और इसके अंदर जो हमारे मानस मंडल के अंदर जो हमारे मंदिर हैं उनको कनेक्ट करेंगे। रुद्रपुर में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप शुरू किया गया। कैंप का शुभारंभ जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा वर्तमान में निवेश के लिए बहुत सारी कंपनियां तैयार हैं, जरूरत है हम इसका लाभ उठाएं। कोई मामला नहीं था, बल्कि जो बच्चे नए पढ़ लिख करके अपना रोज़गार लगाना चाहते हैं या तमाम BBA करने वाले बच्चे थे, नए उत्साही जो उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई है 2 दिन की, जिसमें IIM काशीपुर के जो रिसोर्स पर्सन हैं उनके फैकल्टी मेंबर हैं, प्लस इंडस्ट्री विभाग से भी लोग थे। तो उनको तमाम तरह के जो नए नए आइडियाज़ आए हैं, नए स्कोप रोज़गार स्वरोज़गार के क्षेत्र में खुले हैं, उनके संबंध में बातचीत और नए टेक्निक का आदान प्रदान ये सब करने के लिए वर्कशॉप शुरू हुई है, कल तक चलेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।